सो वेलकम टू द स्टूडेंट्स। हम जो इससे पहले वाला लेक्चर था वो क्या था, इसमें फ्लो ऑफ विस्कस फ्लूइड बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स। तो जो इसका मैंने फर्स्ट पार्ट आप कह सकते हैं, लेक्चर थर्ड जो मैंने दिया था, जिसका फर्स्ट पार्ट था, उसमें हमने बट वी हैव कैलकुलेटेड एक तो टू पैरेलल प्लेट्स हैं। ये तो जैसे आपको फर्स्ट पार्ट में सारा आपको डिटेल में बता दिया। टू पैरेलल प्लेट्स एंड बोथ आर फिक्स्ड। द फ्लूइड इज पासिंग बिटवीन दीज टू प्लेट्स एंड देन हमने जहां पे क्या क्या फाइंड आउट करना था, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जो फ्लूइड है उसकी जो वेलोसिटी है, first we have to find out the velocity at any point, say at any point y, and then the velocity distribution कि इसमें velocity distribution कैसे होगी, और जो velocity distribution थी इसमें, that is parabolic velocity distribution. Then we have calculated the maximum velocity also, right? In my first part of lecture third, you can say we have calculated the maximum velocity and velocity at point y, you can say at a distance y from this lower end of the fixed plate, right? So velocity क्या थी, जो at the end y, that is minus 1 upon 2 mu del p upon del x into t by minus y square. This is the velocity at any section at a distance y. You understand? So this is the velocity at a distance y. ये जहां पे लिख देते हैं हम velocity at a distance y from the lower fixed plate, right? तो जी हमने कल कैलकुलेट किया था वेलोसिटी, एंड देन वी हैव कैलकुलेटेड मैक्सिमम वेलोसिटी u मैक्सिमम। इस केस में हमने u मैक्सिमम भी कैलकुलेट किया था, दैट इज माइनस 1 अपॉन 8 म्यू डेल p अपॉन डेल x into t square, right? So into t square, this is the maximum velocity which we have calculated, right? T square. So this is जो प्रीवियस लेक्चर था जहां तक हमने डेरिवेशंस किया था, एंड देन वी हैव ड्रॉन द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशंस आल्सो। जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसमें हुआ था, दैट इज द पैराबोलिक। इसको ड्रा करके बता देते हैं यहाँ पे। तो जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन था, जहां पे these are the two parallel fixed plates, right? These are two parallel fixed plate, and जो आपका वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन था एट एनी सेक्शन, कोई एक सेक्शन ले लीजिए, एंड एट दैट सेक्शन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज जस्ट लाइक दिस। दिस इज पैराबोलिक वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यू अंडरस्टैंड? तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी आपकी, दैट इज if this is the center point of this, तो ये पैराबोलिक थी वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जहां से लेके जहां तक जो डिस्टेंस था, ये क्या था, t is the distance between the two plates, right?
and this is the center line. Right. So that is the parabolic था velocity distribution. जे जहां तक हमने जो प्रीवियस लेक्चर था आपका जहां तक हमने किया था, you understand that. Now the remaining part, but we have to calculate here. जो remaining part है हमारा, वो हमने करना है रेशियो ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी टू द एवरेज वेलोसिटी, राइट. तो जो आप आज टॉपिक होगा, जो हेडिंग है, जो टॉपिक है, ये आप नोट कर लीजिए. दिस इज द रिवीजन जो मैं प्रीवियस लेक्चर था उसमें. दिस थिंग वी हैव कैलकुलेटेड वेलोसिटी एट ए डिस्टेंस y from the lower fixed plate, that is -1/2 mu into del p upon del x into ty minus y square, and maximum velocity that which we have calculated, this is equal to -1/8 mu into del p upon del x into t square, right. तो जहां तक सारी चीजें क्लियर थी. नाउ नेक्स्ट जो हमारा आज जहां से हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जो आज हमारा टॉपिक है वो क्या है, दैट इज रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी टू एवरेज वेलोसिटी, राइट. We have to find the ratio of the maximum velocity to average velocity. You understand? हमें maximum velocity और average velocity की ratio find out करनी है. That is u maximum upon u bar, right? u maximum upon u bar. So u bar आप कह सकते हैं this is the average velocity. This ratio we have to find out. So u maximum तो already we have calculated. There is no problem here. We know that this is equal to -1/8 mu into del p upon del x into t square. What we have to calculate the average velocity. You understand? What we have to calculate? Average velocity. अब देखिए average velocity को ये हमें फाइंड आउट करना है. तो इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑफ ऑल we will calculate average velocity, and you know that तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी, राइट. जहां पे लिखिए आप एवरेज वेलोसिटी, दैट इज u bar. दिस इज इक्वल टू, जी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्चार्ज, द टोटल डिस्चार्ज थ्रू द सेक्शन, डिस्चार्ज थ्रू the section, total discharge through the section upon area, right. That is ये क्या होगा, Q upon A, right. This is the average velocity, discharge through the section upon A. So it means that we have to calculate the discharge. You understand that? So discharge Q को हमें obtain करना है. We have to obtain the discharge Q. So you can say your discharge Q है, discharge Q हमें क्या करना है, इसको obtain करना है, and that is obtained by considering the discharge
थ्रू ए स्मॉल स्टेप, राइट। इसको डिस्चार्ज क्यू को कंसिडर करने के लिए क्या करें कि जैसे ये दिस इज योर स्मॉल स्टेप वी हैव टेकन, इट्स डेप्थ इज dy or width, you can say its width is dy is given here, thickness is 1, you understand. So first हम डिस्चार्ज स्टेप के बीच में से करेंगे and then we will integrate that, right. So discharge q is obtained by, you can say discharge q is obtained by considering the rate of flow through a strip. So it is you can say it is obtained by, कैसे obtain करेंगे, discharge q, it is obtained by considering the rate of flow through the strip. कौन सी स्टेप, जिसका एरिया क्या होगा, थ्रू द स्टेप हैविंग area is equal to dy into 1. 1 is the thickness in the z direction and dy is the width, right. तो इसका एरिया बनेगा dy into 1 and then we have to integrate it, right, through the step having area dy. That discharge, you can say that discharge is taken as, इसको हम dq is the discharge which is passing through the small step, right. तो इसको हम dq से denote करेंगे because we are considering a very small step here which is having the area dy into 1. पहले हम discharge इसे करेंगे then we will integrate, right. So therefore dq क्या आएगा अगर इसमें हम करें, dq discharge through the small step, right. dq discharge through the small step is having area dy into 1. ये इसका एरिया dy into 1 होगा. तो क्या होगा, डिस्चार्ज q क्या होगा, that is u, that is equal to u into dq, that is velocity at a distance y, क्या, that is velocity at a distance y, velocity at a distance y into area of the step, into area of step, right. यही होगा. डिस्चार्ज क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी, यू नो. तो वेलोसिटी हमने लेनी है एट ए डिस्टेंस y इंटू एरिया ऑफ द स्टेप एंड दैट इज इक्वल टू ये आप ऐसे कर ले, u इज द वेलोसिटी एट ए डिस्टेंस y इंटू एरिया ऑफ द स्टेप क्या होगा, what is the area of the step, that is dy, this is the width and 1, ये मैंने लिखा भी है, area of the step, that is dy into 1, right. this is the area of the step, you understand that. तो जू की वैल्यू जो हमने निकाली थी, वेलोसिटी एट ए डिस्टेंस y, यू सब्स्टिट्यूट हियर, दिस इज इक्वल टू dq, राइट. तो ये इक्वेशन बनी. अब इसमें ये u की जो वैल्यू है वो क्या करें, आप सब्स्टिट्यूट कर दें, यू अंडरस्टैंड दैट. इसको बेटा, तो u की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करें, तो dq
जो अभी था आपका, therefore dq u into dy into 1, therefore dq this is equal to u क्या था, minus 1 upon 2 mu del p upon del x into t by minus y square. You understand? T by minus y square into dy into 1, right? This is आ गया area. You understand that? Or you can say dq, this is equal to minus 1 upon 2 mu del p upon del x into t by minus y square into dy. Understand? Now integrating both sides. अब क्या करें, इसको इंटीग्रेट करें. इंटीग्रेटिंग both sides, right? So दोनों साइड्स के ऊपर इंटीग्रेट करें तो डी क्यू की इंटीग्रेशन करके क्या आएगा, आप इसको क्यू लिख लीजिए. क्यू इज इक्वल टू, देखिए म्यू इज कांस्टेंट डेल पी अपॉन डेल एक्स, दिस इज आल्सो कांस्टेंट एट एनी सेक्शन. यू अंडरस्टैंड? तो इसको आप बाहर ले लीजिए इंटीग्रेशन साइन से. दिस इज माइनस 1 अपॉन 2 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटीग्रेशन ऑफ t by minus y square into dy into dy. You understand? ये आ गया आपका. आप you understand this? Therefore q क्या आएगा यहां पे, discharge, total discharge which is passing through this two parallel plates, that is denoted by q, minus 1 upon 2 mu into del p upon del x, and this is equal to t by square y2. क्या आएगा ये, t by square y2 minus by q by 3. You understand? This is your t by square by 2 राइट. तो इसमें इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, तो ये मैंने लिमिट छोड़ दिया इसका. देखिए लिमिट जहां पे क्या होगा, t 0 है, मिनिमम t क्या है 0, एंड मैक्सिमम मिनिमम y क्या है 0, एंड मैक्सिमम y क्या है t. तो इसकी जो इंटीग्रेशन होगी दैट इज 0 to t, राइट. दिस इज 0 to t, और ये लोअर लिमिट 0 and this is t. You understand this? Integrating both sides, because we have taken the step. Here we are calculating the total discharge through the plate. You understand? तो definitely जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी, चेंज होगी from 0 to t. You understand? लिमिट क्या है, t is the limit from 0, and maximum लिमिट क्या है ऊपर प्लेट में, that is t. y की लिमिट 0 से t में ये लिमिट आपकी होगी. यू अंडरस्टैंड? अब इसमें देखिए therefore q इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 म्यू डेल p अपॉन डेल x. बाई की जगह आप t पुट कर लीजिए. दिस इज इक्वल टू टी क्यू अपॉन 2 माइनस टी क्यू
अपॉन 3। जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, राइट। सो लोअर लिमिट हमें पुट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज व्हेन यू पुट द लोअर लिमिट हियर, सो दैट होल ऑफ दिस टर्म दिस इज इक्वल टू 0। यू अंडरस्टैंड। अब इसको कर लीजिए, ये क्या आया, t cube upon 6, right? So therefore that implies, क्या कर लीजिए, q is equal to -1 upon 2 mu del p upon del x into LCM ले लें और 3t, yes, this is t cube by 6. You understand? This is equal to t cube by 6, or you can say r -1 upon 12 mu del p upon del x into t cube. You understand? So this is your discharge आ गया, right? ये आपका आप क्या गया, डिस्चार्ज। अब एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, दैट इज डिस्चार्ज अपॉन एरिया, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, देयरफॉर जहां पे लिख लीजिए आप एवरेज वेलोसिटी, बिकॉज हमें क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज वेलोसिटी, दिस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एरिया, और जो क्यू की वैल्यू है दैट इज -1 अपॉन 12 म्यू इंटू डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू टी क्यूब। एरिया किसका लेंगे हम, एरिया इस चीज का लेंगे जिसके बीच में से डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस के बीच में से आपका लिक्विड जो है फ्लो कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल फिक्स्ड प्लेट, हम उसका डिस्टेंस लेंगे तो इसका एरिया क्या आएगा, T इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस प्लेट टू दिस प्लेट, एंड व्हाट इज द थिकनेस, यूनिट थिकनेस इसकी क्या है 1, तो एरिया इसका आ जाएगा आपका T इंटू 1। एरिया क्या आएगा, T into 1. This is area. You understand? Area where which the fluid is passing. We have to find this total area. ये तो एक स्ट्रिप का एरिया था जो हमने लिया था, but we have to find the total area through which the fluid or liquid is passing between the two parallel plate. And if the distance of the two parallel plate is t, तब इसका एरिया क्या होगा, t into 1, because thickness in the z direction we have taken, this is equal to unity r1. You understand? So t into 1, तो ये t और t आपका कैंसिल हो गया, राइट। सो देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू यू गॉट नाउ, यहां से दिस इंप्लाइज एवरेज वेलोसिटी क्या आई, -1 upon 12 mu into del p upon del x into t square. You understand? So this is your average velocity. याद रखिए, ये क्या है, ये आपके आ गया एवरेज वेलोसिटी, ये आपका आ गया डिस्चार्ज, टोटल डिस्चार्ज पासिंग थ्रू द टू पैरेलल प्लेट्स which are separated by the distance t. You understand? तो ये आपने एवरेज वेलोसिटी निकाल ली। अब हमें निकालना है रेशियो ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी टू एवरेज वेलोसिटी। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी टू एवरेज वेलोसिटी, दिस वी हैव टू फाइंड आउट। तो अब इसको तो आई डोंट थिंक आपने नोट कर ली ये चीजें, आप इसको नोट कर लीजिए ये डेरिवेशंस को, और अब हमें रेशियो निकालनी है। तो रेशियो क्या होगी, दैट इज दिस इज u max upon u average. This we have to find out.
तो u max तो आपको पता है, this you have already calculated, -1/8 mu del p upon del x into t square. This is your u max which you have already calculated, and average velocity just you have calculated. Now this is equal to how much? -1/12 del p upon del x into t square, right? J minus or minus cancel, this one is cancel, this one is cancel, ये mu था, mu is cancel, right? तो 1/12 mu, right? So J cancel, and you got 8/12. This is 3/2. You understand that? So in this case, you have find here the ratio of the maximum velocity to average velocity. This is equal to 3/2. But in case of the circular pipe, वहां पे जो रेशियो ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी टू एवरेज वेलोसिटी थी, दैट इज इक्वल टू 2. यू अंडरस्टैंड? वो वहां पे क्या थी? 2. बट हियर द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी टू द एवरेज वेलोसिटी, दिस इज इक्वल टू 3/2, राइट? सो दिस इज क्लियर. तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया. नाउ द नेक्स्ट वन इज ड्रॉप ऑफ प्रेशर हेड. So next heading is, ये बता दीजिए, ये एवरेज वेलोसिटी वैल्यू रहने दीजिए, बाकी बता दीजिए. So next heading, drop of pressure head. Drop of pressure head for a given length, right? तो ये क्या है? यही इसमें भी वही है, प्रेशर हेड फॉर ए गिवन लेंथ, 2 पैरेलल प्लेट्स हैं, जैसे सर्कुलर पाइप में लिया था हमने. सपोज वन सेक्शन इज हियर एंड वन सेक्शन इज हियर. यू अंडरस्टैंड? Two fixed plates are there. ये वन सेक्शन है, ये 2 सेक्शन है, राइट? तो इसका डिस्टेंस जो जहां से लेके जहां तक, यू कैन से दिस इज x1, और जहां से लेके जहां तक जो डिस्टेंस है, दिस इज इक्वल टू x2, राइट? तो x2 जहां पे ये जो डिस्टेंस होगा, दिस वन, this is x2 minus x1 and this is taken as L. You understand that? We have to find the drop in pressure head. जैसे मैंने आपको बताया था कि in the direction of the flow, the pressure drops. There is a pressure gradient. तो इस सेक्शन के ऊपर जो प्रेशर होगा ये डिफरेंट होगा, और जो इस सेक्शन के ऊपर जो प्रेशर होगा वो इससे ज्यादा कम होगा, और वो भी डिफरेंट होगा. यू अंडरस्टैंड? तो हमें जो प्रेशर ग्रेडियंट या प्रेशर हेड, पहले हम डिफरेंस इन प्रेशर निकाल रहे हैं, देन वी हैव टू कैलकुलेट द प्रेशर हेड. यू अंडरस्टैंड? तो हमें क्या निकालना है पहले? दैट इज P1 minus P2 we will calculate, and then we will calculate the pressure head, right? So right, जो आपने एवरेज वेलोसिटी की जो इक्वेशन आपने ड्राइव की थी, द इक्वेशन ऑफ द एवरेज वेलोसिटी, यू नो
तो क्या इक्वेशन थी? सो एवरेज वेलोसिटी दिस इज इक्वल टू यू वार, ये मैंने अभी किया इस पर ट्राई, दिस इज -1/12 म्यू del p upon del x into t square, right? This is the equation of the average velocity, and we have to find out first p1 minus p2 means pressure. p1 minus p2, what is that? That is a pressure gradient. So यहां पे मैं कह सकता हूं कि u बार अगर ऐसे लिखे, आप इस तरीके से u बार रहने दीजिए, del p upon del x, del p upon del x, because we have to find the pressure gradient p1 minus p2. So del p upon del x, this is equal to 12 mu into u bar, माइनस का साइन तो लगेगा, del p upon del x 12 mu u bar upon t square, right? So this is your del p upon del x upon t square. So therefore ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस del p इज इक्वल टू, ये कर लीजिए, del p दिस इज इक्वल टू -12 म्यू u bar upon t square, right? Now integrating the both side, आप इंटीग्रेट करो दोनों साइडों पे, इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, और लिमिट इसमें क्या होगी? देखिए मुझे बताइए, लिमिट इसमें 1 to 2 होगी या 2 to 1 होगी, ये मुझे बताइए आप। जो लोअर लिमिट है, इधर देखिए आप, जो क्योंकि बिकॉज इंटीग्रेट कर रहे हैं हमें लिमिट लेना पड़ेगा, तो लिमिट्स जो होंगी, मुझे टेल मी वन थिंग, लोअर लिमिट क्या है? लोअर लिमिट क्या होगी और हायर लिमिट क्या होगी? राइट, लोअर लिमिट क्या है या हायर लिमिट क्या है? नॉर्मली हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट और हायर लिमिट को लिखेंगे ऐसे 1 और ये 2, मीन्स जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 से 2 में इंटीग्रेट करेंगे, राइट? बट एक्चुअली दिस इज रॉन्ग। जहां पे हमारी जो लोअर लिमिट होगी वो 1 नहीं होगी, हमारी लोअर लिमिट 2 होगी। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ वी विल गेट द लोअर लिमिट 2, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, जैसे जैसे फ्लो जो है, जो आपका प्रेशर ग्रेडियंट होगा, वो फ्लो की डायरेक्शन में क्या होगा, कम होता जाएगा। फ्लो की डायरेक्शन में जो प्रेशर है आपका, या प्रेशर है, वो ड्रॉप होता जाएगा। अगर x1 के ऊपर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, एज कंपेयर टू x2 प्रेशर ज्यादा होगा। x1 के ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू प्रेशर एट x2। सो जो हम लिमिट लेंगे यहां पे, 1 जो होगा एट, यू कैन से एट x1, ये जो सेक्शन 1 के ऊपर जो प्रेशर आपका क्या है वो ज्यादा है, वो सेक्शन 2 के ऊपर जो आपका प्रेशर होगा कम होगा, बिकॉज प्रेशर ग्रेडियंट ऑलवेज डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, दिस यू नो दैट। तो हमारी हायर लिमिट जो है वो क्या होगी, हायर लिमिट हमारी 1 होगी और लोअर लिमिट हमारी 2 होगी। यू अंडरस्टैंड दैट? हायर लिमिट क्या है, 1 होगी और लोअर लिमिट 2 होगी। इसलिए ये जो आप जब इंटीग्रेट करेंगे, ये डेल पी, तो ये आपकी इस तरीके से हुई 2 से 1। यू अंडरस्टैंड? लोअर लिमिट क्या आ गई 2, हायर लिमिट क्या आ गई 1 आ गई। यू अंडरस्टैंड दैट? एंड दिस इज इक्वल टू -12 म्यू अपॉन टी स्क्वायर। ये तो आपका क्या है, ऑल दिस थिंग्स आर क्या है, कांस्टेंट। म्यू
coefficient of viscosity constant T, that is resistance fixed here, that is also constant, and that is U bar into dx del x. तो एवरेज वेलोसिटी भी तो कांस्टेंट है ना, बिकॉज एवरेज वेलोसिटी दिस इज आल्सो कांस्टेंट, ये भी आपका बाहर आएगा एवरेज वेलोसिटी भी। एंड अंदर क्या आएगा, डेल एक्स, राइट, 2 से 1। यू अंडरस्टैंड दिस? जी आपका है आगे इक्वेशन, इसको मिटा दीजिए। सो इसमें आपका आएगा, क्या आएगा, 2 से 1, दैट इज P1 minus P2, right? That is P1 so ये आपको आ गई P1 माइनस P2, लिमिट मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी इंटीग्रेशन ऑफ डेल P का P करके, तो इंटीग्रेशन होगी P1 माइनस P2, दिस इज इक्वल टू माइनस 12 म्यू इंटू U बार अपॉन T स्क्वायर, राइट। और इंटीग्रेशन इसकी क्या आएगी, डेल एक्स की या डी एक्स की, एक्स, एंड व्हाट इज द लिमिट हियर, 2 to 1, राइट। R P1 minus P2, this is equal to minus 12 mu upon U bar T square, this is T1 x1 minus x2, substitute करें लिमिट x1 minus x2, right? R आप कह सकते हैं, बट आपका x2 माइनस x1 इज इक्वल टू L है, दैट इज क्या है, x2 माइनस x1, दिस इज इक्वल टू L। ये जो मैंने अभी डायग्राम्स का रब कर दिया, इसमें बताया मैंने आपको, सेक्शन x2 माइनस x1, द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेक्शंस दैट इज टेकन एज 1। तो ये बट जहां पे क्या है, x1 माइनस x2 है, जहां से अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं तो ये x2 माइनस x1 बन जाएगा। यू अंडरस्टैंड? आर यू कैन से, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 12 म्यू U आर अपॉन टी स्क्वायर x2 minus x1, we can write this like this, ये माइनस मैंने कॉमन लिया, माइनस और माइनस, दिस इज प्लस, एंड इट इज लाइक दिस। यू अंडरस्टैंड? तो और दैट इंप्लाइज P1 minus P2, this is equal to 12 mu U bar into L on T square, right? So this is the pressure drop between the two sections in case of parallel fixed place when the fluid is passing through that. तो ये आपका प्रेशर ड्रॉप, प्रेशर हेड नहीं है, दिस इज योर प्रेशर ड्रॉप between the two sections in case of parallel plate conditions when the
or you can say when the flow is viscous between the two parallel plates. In that case जो आपका प्रेशर डिफरेंस है, दिस इज द फार्मूला, ये याद रखिए, राइट। अब हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द प्रेशर हेड। तो क्या करें, रो जी से डिवाइड कर ले, दोनों साइड को रो जी से डिवाइड करें तो आपको प्रेशर हेड मिल जाएगा। तो प्रेशर हेड हमें निकालना है, प्रेशर हेड। तो प्रेशर हेड का क्या होगा, प्रेशर हेड प्रेशर हेड ये आप ऐसे लिखते हैं P1 माइनस P2 अपॉन रो जी, दिस इज योर प्रेशर हेड, यू अंडरस्टैंड। एंड इसको हम फ्रिक्शन लॉस भी कहते हैं, HF, राइट। Therefore तो प्रेशर हेड आपका आ गया P1 माइनस P2 अपॉन रो जी। तो दोनों साइड को रो जी से कर लीजिए, ये क्या आएगा 12 म्यू यू आर टू एल अपॉन रो जी टी स्क्वायर, यू अंडरस्टैंड। सो दिस इज द प्रेशर हेड, ये आपका आ गया प्रेशर हेड। किस केस में, टू पैरेलल प्लेट्स के केस में जिसके बीच में से विस्कस फ्लो हो रहा है। तो अगर हमें उस केस में प्रेशर हेड को निकालना है, फाइंड आउट करना है, यू यूज दिस फार्मूला, यू अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट आपका रहा, इसमें एक और चीज हमें फाइंड आउट करनी थी, शियर स्ट्रेस, राइट। वी हैव टू फाइंड द शियर स्ट्रेस और द शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, यू अंडरस्टैंड। Now the next one is shear stress distribution. अब इसके बाद आप अब इसमें शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इसमें निकालेंगे, यू अंडरस्टैंड दैट। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ कर लीजिए। विस्कोसिटी क्या है, टाउ इज इक्वल टू म्यू टू डेल यू अपॉन डेल वाई, राइट। दिस इज द लॉ। जो u की वैल्यू थी, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ u मींस वेलोसिटी एट ए डिस्टेंस y, इसका जो मैं पहले निकाला भी हमने, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर ले, टाउ इज इक्वल टू म्यू को ऐसे ही रहेंगे डेल अपॉन डेल वाई, u की क्या वैल्यू थी माइनस 1 अपॉन 2 म्यू डेल p अपॉन डेल x
into t by minus y square, right? This is the value of u that we have substituted the value of u in this equation, right? तो डिफरेंशिएट करना है हमने, दैट इंप्लाइज टाउ इज इक्वल टू म्यू तो ऐसे ही रहेगा -1/2 म्यू कांस्टेंट है तो ये ऐसे रहेगा, डेल पी अपॉन डेल एक्स ये भी कांस्टेंट है, इसकी भी कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगी, एंड अब इसमें होगा t - 2y, राइट? You understand? Therefore, tau is equal to -1/2 del p upon del x t minus 2y. So this is the equation of shear stress. ये equation आपकी shear stress की equation है. You understand? So this is the equation of shear stress. अब देखिए अब shear stress मिनिमम कहां पे होगी और shear stress मैक्सिमम कहां पे होगी. You understand? तो अगर मिनिमम shear stress की बात करूं मैं, मिनिमम shear stress in this case, minimum shear stress R 0. मिनिमम शेयर स्ट्रेस या जीरो कहां पे, शेयर स्ट्रेस जीरो कहां पे होगी? अगर हम y को इफ y इज इक्वल टू t/2, इफ सेंटर लाइन के ऊपर, दिस इज द सेंटर लाइन, दिस इज t/2 है ना, ये जो आपका डिस्टेंस है जहां से लेके जहां तक, ये अगर टोटल t है तो दिस इज ty, राइट? तो इफ y इज इक्वल टू t/2 देन टाउ कितना होगा? ये t/2 y की जगह t/2 पुट करें आप, तो जब से कर लीजिए -1/2 डेल p अपॉन डेल x t-2 इंटू t/2, 2 और 2 कैंसल, t और t 0, राइट? तो जहां पे शेयर स्ट्रेस आपकी आ जाएगी दिस इज इक्वल टू 0. तो y इज इक्वल टू t/, ये याद रखना है. अगर आपका y सेंटर लाइन के ऊपर, यू कैन से सो एट द सेंटर लाइन द मिनिमम शेयर स्ट्रेस और द शेयर स्ट्रेस इज 0. सेंटर लाइन के ऊपर जो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू होगी वो क्या होगी? 0 होगी. तो ये पॉइंट जहां पे आप क्या हो गया, सेंटर लाइन के ऊपर शेयर स्ट्रेस. अब मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कहां पे होगी? मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, सो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इस केस में टाउ मैक्स कहां पे होगा, राइट? दो कंडीशंस होंगी. जैसे आपको बताया कि टाउ मैक्स जो होता है, शेयर स्ट्रेस इज ऑलवेज मैक्सिमम एट द वॉल. तो टाउ मैक्स जहां पे भी टाउ मैक्स मैक्सिमम होगा और जहां पर भी शेयर स्ट्रेस जो होगी वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी. तो इसमें क्या है, क्या कंडीशंस होगी इसमें? इसमें कंडीशन आपकी होगी y इज इक्वल टू 0, जहां y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, और सेकंड क्या होगी इसमें? y इज इक्वल टू t.
इसके ऊपर y0 और yt के ऊपर आपका टाउ जो है मैक्स होगा। कैसे चेक कर लेते हैं? एज वी नो टाउ की जो इक्वेशन थी, टाउ क्या है? टाउ इज इक्वल टू -1/2 del p अपॉन del x into t minus 2y, right? So this is the equation, right? -1/2 del p upon del x into t upon 2y। तो पहली कंडीशन है इफ, लेता हूं मैं, इफ y इज इक्वल टू 0। तो देखिए y अगर आपका 0 है, y अगर आपका 0 है तो टाउ मैक्स क्या आएगा? इसकी वैल्यू आएगी -1/2 माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू टी, राइट? बाई 0 के ऊपर मैं बाई 0 आ गया इस साइड के ऊपर, तो इस साइड के ऊपर अगर शेयर स्ट्रेस आपकी ऐसे है, इस साइड के ऊपर, इस प्लेट के ऊपर जो शेयर स्ट्रेस इज लाइक दिस, और अब आ जाएगा बाई टी के ऊपर, ये लिख लीजिए आप, टाउ मैक्स एट y इज इक्वल टू 0, राइट? दूसरा, टाउ मैक्स एट y इक्वल टू t के ऊपर, अगर y आपका t के ऊपर है तो पुट करें वैल्यू, ये क्या आएगा? -1/2 डेल p अपॉन डेल x t minus 2t, right? And this is equal to 1/2 del p upon del x into t. This is tau max. तो इसकी डायरेक्शन, ये आपकी टाउ मैक्स की डायरेक्शन इधर थी, तो जो अपोजिट डायरेक्शन होगी ना, जो शेयर स्ट्रेस होती है इस प्लेट के ऊपर, ये डायरेक्शन आपकी होगी। तभी एक साइन आपका नेगेटिव आया, एक साइड आपका पॉजिटिव आया। यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ योर टाउ मैक्स। यू अंडरस्टैंड दैट? ये इक्वेशन आपकी टाउ मैक्स की होगी। अगर अब हम शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ड्रा करते हैं, बाई 0 के ऊपर आपने देखा, बाई इक्वल टू t/2 के ऊपर देखा, शेयर स्ट्रेस क्या थी आपकी? 0 थी। तो लेट अस ड्रा द शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन नाउ। यू टेक 2 पैरेलल प्लेट्स, हम 2 पैरेलल प्लेट ड्रा कर लेते हैं। This is one plate and this is other plate. The distance जहां से लेके जहां तक कितना है, this is given as distance is t। एक सेंटर लाइन ड्रा कर लेते हैं and this is the, you can say this is the center line. This is the center line जिसका डिस्टेंस जहां से लेके जहां तक क्या है, t/2, राइट? जो सेंटर लाइन, यू अंडरस्टैंड दिस? अब नाउ विल ड्रा द शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एट एनी सेक्शन, किसी भी सेक्शन, सपोज दिस सेक्शन यू विल टेक हियर। अब आपने देखा जब आपका y इज इक्वल टू 0 था, इस पॉइंट के ऊपर y इज इक्वल टू 0 था, तब भी शेयर स्ट्रेस क्या थी आपकी? मैक्सिमम थी। और जब आपका y t था तब भी शेयर स्ट्रेस क्या थी आपकी? मैक्सिमम थी, राइट? जब y आपका 0 था तो शेयर स्ट्रेस आपकी क्या थी? मैक्सिमम थी। और जब y आपका t था तो शेयर स्ट्रेस आपकी क्या थी? मैक्सिमम। यू अंडरस्टैंड? और
बाई इक्वल टू टी बाई टू के ऊपर शेयर स्ट्रेस आपकी क्या थी, मिनिमम थी। तो मैं कहता हूं कि ये मैक्सिमम फोर्स करो, ये शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम इस पॉइंट के ऊपर, ये शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम जीरो जहां पे है, ये मैक्स राइट, ये टाउ मैक्स एंड टाउ इज इक्वल टू जीरो सेंटर के ऊपर, यू अंडरस्टैंड। तो ये इस तरीके से वेरी करेगी, इट विल वेरी लाइक दिस, जहां पे मैक्सिमम है तो जहां पे इस तरीके से होगा, ये ऐसे ऐसे। You have seen from the equation of the shear stress that it varies linearly, right? ये कैसे वेरी करेगी, linearly, it varies linearly. This is the equation जो हमारी shear stress की equation थी। अगर आप इसको देखें, if you will see the equation of this is the equation of the shear stress which we have tried, and this equation of the shear stress that varies linearly। तो जहां पे भी आप देखेंगे जो shear stress distribution होगी वो भी क्या है, वेरीज, ये आपकी हो shear stress distribution, shear stress distribution, right? and इसमें ब्रैकेट में लिख लीजिए varies linear, you understand this? So ये shear stress distribution के बारे में भी आपको पता लगा। तो ये जो आपका पैरेलल प्लेट का टॉपिक था, व्हेन द टू प्लेट्स आर फिक्स्ड टुगेदर, इसमें जो चारों कंडीशंस हमने निकालनी थी, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी थी, वेलोसिटी मैक्सिमम निकालनी, रेशियो ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी टू एवरेज वेलोसिटी, दिस वी हैव टू फाइंड आउट, shear stress and the shear stress distribution. So this is complete now. अब इसी में ही एक दूसरी जहां पे सेम कंडीशंस आएगी कि जहां पे क्या था, two parallel plates are there, but the condition is one plate is fixed and the other plate is moving. In this case आपने देखा था कि जो दोनों प्लेट्स हैं वो क्या है, फिक्स है, पैरेलल है, t डिस्टेंस अपार्ट है, and the fluid is flowing in between these two plates, right? But the other condition is कि अगर इसमें से एक प्लेट आपकी पैरेलल नहीं है, फिक्स नहीं है, जस्ट लाइक दिस, एक प्लेट आपकी क्या है, फिक्स नहीं है, इसको आप, दिस प्लेट इज मूविंग, ये पूरा ही कर लेते हैं, ये प्लेट आपकी क्या है, मूविंग प्लेट है, वन प्लेट इज मूविंग एंड वन प्लेट इज फिक्स। आई विल से दिस इज द मूविंग प्लेट, राइट? ये आ गया आपका मूविंग प्लेट, और जो वेलोसिटी है इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, सपोज कैपिटल U is the velocity, right? This is the, या पहले लिख लेते हैं, टू प्लेट्स, सेकंड क्या है, two plates, they are parallel together, one plate is moving and इसमें भी सेम आ गया, फाइंड द विस्कस फ्लूइड, फ्लो ऑफ विस्कस फ्लूइड, क्या है, फ्लो ऑफ विस्कस फ्लूइड, flow of viscous fluid between
the two parallel plates, right? Between the two parallel plates, क्या कंडीशन है इसमें? One plate is fixed and other plate is moving, right? सेम चीज है, सिर्फ जो पहले जो मैंने सारी डेरिवेशन किया था उसमें दोनों प्लेट आपकी फिक्स थी, बट इस केस में क्या है कि एक प्लेट आपका फिक्स है और दूसरा प्लेट मूव कर रहा है विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी से यू, राइट? सेम प्रोसीजर, everything is same. Pressure gradient in this case also del P upon del X, this is equal to dou tau upon dou Y. Everything is same. जो आपकी एवरेज वेलोसिटी की, जो आपकी वेलोसिटी एट डिस्टेंस y, जैसे हमने इसमें पहले में निकाला था, जहां तक सारी चीजें सेम है, सारी कंडीशन सेम है, यू हैव टू टेक द फ्लूइड एलिमेंट जिसका विड्थ कितना है, डेल्टा वाई है, लेंथ इसका डेल्टा एक्स है एंड थिकनेस इज डेल्टा 1 है. वी हैव टू फाइंड इसमें जो प्रेशर फोर्सेस हैं या फोर्सेस जो इसमें है, सेम प्रेशर फोर्सेस शेयर फोर्स एक्ट करेगी जो पहले केस में था. समेशन ऑफ फोर्स आपने ले लेना है 0, कंडीशन सेम है, स्टडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो, द फ्लूइड पार्टिकल्स आर विदाउट द एक्सेलरेशन. तो यू कैन से दैट जो आपने जहां तक जो चीजें पिछले केस में किया था वेलोसिटी u को फाइंड आउट करने के लिए, जहां तक आपने सेम करना है. और जो वेलोसिटी की इक्वेशन थी क्या थी, एट ए डिस्टेंस y माइनस 1 अपॉन 2 म्यू डेल p अपॉन डेल x del t upon del x upon 2t minus y square. तो जब हमने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का इसमें सेम प्रोसीजर है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जैसे अपने फिक्स प्लेट के केस में वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाला था, ऐसे ही केस में हम निकालेंगे. तो आपको पता है कि इस केस में जो आपका है डेल p अपॉन डेल x, दिस इज इक्वल डेल टाउ अपॉन डेल y, ये आपने निकाला था. दैट इज द प्रेशर ग्रेडियंट इन x डायरेक्शन, दिस इज इक्वल टू द शियर स्ट्रेस ग्रेडियंट नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ x और फ्लो. यू अंडरस्टैंड? तो ये हमने निकाला था, सेम प्रोसीजर से आपने ये चीजें निकाली, जहां तक सेम है आगे भी सेम था. तो देखिए अगर ये है डेल p अपॉन डेल x, तो मैं इसको इस तरीके से भी लिखूंगा, अगर डेल p अपॉन डेल x, दिस इज इक्वल डेल t अपॉन डेल y. तो टाउ को किस तरीके से लिख सकता था? सो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, आपको पता है टाउ इज इक्वल टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी की बात करें तो टाउ आपको पता है, टाउ इज इक्वल टू म्यू डेल यू अपॉन डेल वाई, यही है ना, ये अकॉर्डिंग टू. तो ये आप पुट कर दीजिए, ये आपका टाउ है, टाउ की जगह ये चीज पुट कर दीजिए, दिस इज म्यू इनटू डेल यू अपॉन डेल वाई. यू अंडरस्टैंड? और डेल p अपॉन डेल x, दिस इज इक्वल टू म्यू बाहर ले लीजिए, म्यू डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर. यू अंडरस्टैंड? del square u upon del y square. So this you have taken outside.
और डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल बाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू म्यू के इधर है 1 अपॉन म्यू इंटू डेल पी अपॉन डेल एक्स, राइट। ये सारी चीजें पहले किया हुआ है। इंटीग्रेटिंग, पहला स्टेप है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इंटीग्रेट करो दोनों साइड के ऊपर, तो इंटीग्रेट करो, जो ऑलरेडी करवाया हुआ है मैंने। तो इंटीग्रेट करने के बाद क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा, तो कर लीजिए डेल स्क्वायर। तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये बोथ साइड डेल यू अपॉन डेल वाई, इसको इंटीग्रेट किया डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो स्क्वायर कट गया, डेल यू अपॉन डेल वाई, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स इनटू, ये तो कांस्टेंट है, डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू बाई प्लस C1 z विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करें ना, आप इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू y, ये लिख लो विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू y यू आर इंटीग्रेटिंग, राइट। फिर अगेन इंटीग्रेट करो, ये जहां तक चीजें किया है इसलिए मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर रहा हूं, अगेन इंटीग्रेट, अगेन इंटीग्रेट बोथ साइड। तो ये क्या आएगा, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे दो साइड, ये आपका आ गया u इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स, राइट। ये आ गया y प्लस C1 dy है ना। चलो एक स्टेप और कर लो, u इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स, बाई स्क्वायर बाई 2 C1 बाई प्लस C2, this is a y square by 2 plus C1 by plus C2। तो ये जहां तक इक्वेशन मैंने ऑलरेडी ड्राइव किया था, जो पहला केस था सेम है, जहां तक जितना भी जो पीछे आपने किया हुआ है सेम तरीके से करना है। यू अंडरस्टैंड दैट, वी गॉट दिस इक्वेशन। अब जहां पे डिफरेंस क्या होगा, जब फिक्स प्लेट थी, व्हेन द प्लेट इज फिक्स, तो हमने कंडीशन जब लिया था y इज इक्वल टू 0, तो जब y 0 था तो लोअर प्लेट इसमें u इक्वल टू 0, जहां तक करेक्ट है। और जब हमने इसी में फिक्स प्लेट के केस में अगर y इक्वल टू t लिया था, देन आल्सो u इक्वल टू 0, बिकॉज बोथ द प्लेट्स आर फिक्स्ड। जब मैंने ये ली थी कंडीशन इन फिक्स प्लेस के केस में y इक्वल टू 0, तो u क्या आया था आपका, u इक्वल टू 0 फॉर द लोअर प्लेट, y इक्वल टू t। अगर मैं अपर प्लेट की बात करूं, फिक्स प्लेट की, ये तो मूविंग प्लेट मैंने बनाया है, जो इससे पहले वाली डायग्राम थी उसमें फिक्स प्लेट था, तो उस केस में अगर y इक्वल टू t था, फिक्स प्लेट थी, तो जहां पर भी क्या था, u जहां था 0 था, दोनों केसेस में। अब जहां भी जो डिफरेंस आया वो क्या डिफरेंस है, देखिए डिफरेंस हमारा सिर्फ इसमें और इसके बाद थोड़ा आपका फार्मूला चेंज होगा, बाकी रेस्ट ऑल द थिंग्स आर सेम। बाकी ऑल द थिंग्स आर सेम, राइट। तो अब जहां से हम इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, यू अंडरस्टैंड। तो दोबारा देख लीजिए, ये जहां तक तो ये इक्वेशन आपने ड्राइव कर लिया, राइट।
ये सेम इक्वेशन है जो हमारे पास पहले इक्वेशन थी। तो उसमें देखिए आप डेल पी अपॉन डेल एक्स, दिस इज द कांस्टेंट हियर। तो हमें C1 और C2, व्हाट इज दिस? दीज आर द कोफिशिएंट ऑफ इंटीग्रेशंस, राइट? C1 और C2 हमारा कोफिशिएंट ऑफ इंटीग्रेशंस है, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज, टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ C1 एंड C2। हमें C1 और C2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए पहली कंडीशन हम लेते हैं कि अगर आपका y जो है 0 है, इस केस में देखिए जहां पे डिफरेंस क्या था, जो पहले फिक्स प्लेट थी उसमें अगर जब आपका y 0 था तो u की वैल्यू डेफिनेटली वेलोसिटी क्या होगी? 0। यू अंडरस्टैंड? y इज 0, u इज 0 बिकॉज द लोअर प्लेट इज फिक्स्ड हियर, राइट? बट इन केस ऑफ द प्रीवियस जो हमने पैरेलल प्लेट का जो डेरिवेशन किया था उसमें दोनों प्लेट्स आपकी फिक्स थी। यू अंडरस्टैंड? इसमें सिर्फ एक प्लेट फिक्स है और एक प्लेट मूविंग है। तो पहले हम लोअर प्लेट की बात करते हैं, y इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0। तो इसमें अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देख लो, y की जगह क्या है? 0 है, u आपका 0 आ जाएगा। और ये सब्स्टिट्यूट, आफ्टर सब्स्टिट्यूट दिस, सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको जो C2 की वैल्यू है वो 0 मिलेगी। यू अंडरस्टैंड? ये सब्स्टिट्यूट करके देख लो और जो C2 की वैल्यू जो है 0 मिलेगी। यू अंडरस्टैंड? अब दूसरा कंडीशन है, ये था फर्स्ट। सेकंड कंडीशन है कि अगर y आपका कितना है? t है, y इज इक्वल टू t, तो t के ऊपर जो दूसरी प्लेट है दैट इज नॉट ए फिक्स प्लेट, दैट इज ए मूविंग प्लेट। इन प्रीवियस जो लेक्चर था मेरा उसमें ये भी प्लेट आपकी क्या थी? फिक्स थी। तो जब मैंने y इज इक्वल टू t लिया था तो u इज इक्वल टू 0, उस वक्त भी u की जो वैल्यू थी, वेलोसिटी जो थी वो 0 थी, बिकॉज दैट इज अ फिक्स प्लेट। But here in this case, this plate is moving with some uniform velocity, तो से मैंने उसको u से डिनोट किया है, तो इसमें जो आपका स्मॉल u होगा तो मैं इसको कैपिटल U के साथ, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द प्लेट u। तो इस कंडीशन में जब मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, u की जगह क्या आएगा? कैपिटल U आ जाएगा, 1 अपॉन म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स। y स्क्वायर की जगह क्या है? t है, तो t स्क्वायर बाई 2 प्लस C1 इंटू t, C2 तो 0 है। तो ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद यू विल गेट द वैल्यू ऑफ, जो C1 की वैल्यू इस केस में होगी, ये होगी u, ये कर लीजिए आप, अपॉन t, c इज इक्वल टू u अपॉन t माइनस 1 अपॉन 2 म्यू डेल p अपॉन डेल x माइनस 1 अपॉन 2 म्यू डेल p अपॉन डेल x इंटू एंड दिस इज इंटू t। ये C1 की वैल्यू आई। आप सब्स्टिट्यूट करें, सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसको, तो ये C1 की वैल्यू आई। अब जो C1 जहां पे जो डिफरेंट चीज आई थी, क्योंकि वहां पर भी u इक्वल टू 0 था, जब y इक्वल टू 0 था तो u इक्वल टू 0 था, तो उस वक्त C1 और C2 की वैल्यू डिफरेंट थी। बट इस केस में जो आपकी C2 की वैल्यू तो सेम आई, दैट इज इक्वल टू 0, बट इसमें C1 की वैल्यू डिफरेंट आई। ओनली दिस इज द डिफरेंस, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है। अब जो है ये C1 और C2 ऐसे लिख लेते हैं, सब्स्टिट्यूट C1 एंड C2, तो ये इक्वेशन मैं फर्स्ट कर लेता हूं, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इसमें ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर लें, तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये कैपिटल U, राइट, U की जगह क्या है? कैपिटल U, नहीं सॉरी, नॉट कैपिटल U, दिस इज U, वही रहेगा 1 अपॉन म्यू डेल P अपॉन डेल X इंटू y स्क्वायर 2 प्लस, अब C1 की वैल्यू पुट कर लें आप। C1 क्या आया? कैपिटल U अपॉन T माइनस 1 अपॉन 2 म्यू इंटू डेल P अपॉन डेल X इंटू T, और आगे क्या है? बाई। यू अंडरस्टैंड दिस?
अब आप सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको। That implies u is equal to 1 upon mu del p upon del x to y square upon 2, खोल लीजिए इसको, प्लस u upon t into y minus 1 upon 2 mu del p upon del x into t into y. You understand this? R is the value. Therefore, u is equal to, इसे इस तरीके से लिख लो, u upon t into y plus 1 upon 2 mu del p upon del x into y square upon y square. आपने 2 ले लिया ना इसका, 2 म्यू करके, यस, y square माइनस 1 upon 2 mu del p upon del x into t into y. You understand this? R small u, this is equal to u upon t into y प्लस आप इसको माइनस में कर ले, पहले सीधा माइनस ले लें, माइनस 1 अपॉन 2 म्यू पहले लिख लीजिए आप, माइनस 1 अपॉन 2 म्यू del p upon del x, दिस इज इसके बराबर आएगा y माइनस y स्क्वायर, दिस इज राइट. दिस इज टी वाई, राइट, टी वाई प्लस में आएगा ना, माइनस कॉमन लिया है, माइनस वाई स्क्वायर, राइट. तो ये आपकी इक्वेशन आ गई, वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई, राइट. तो दिस इज द इक्वेशन. अब वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ये इक्वेशन तो आपका आया था, अब देखिए इसमें, एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कम टू नो दैट वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें लिखते हैं पॉइंट कंक्लूजन, जो अगर इस इक्वेशन को देखेंगे हम, जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन कैपिटल U, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द, डिपेंड्स अपॉन कैपिटल U, velocity of the moving plate and the pressure gradient, राइट.
तो जो मूविंग प्लेट की वेलोसिटी है, दिस इज कांस्टेंट. प्रेशर ग्रेडियंट यू कैन से this is also constant, that is del P upon del X is constant. If I say that pressure gradient del P upon del X, so if you can say that if del P upon del X equal to 0, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है इसका मतलब है it means that no pressure gradient in the direction of flow. It means that the pressure gradient, no pressure gradient in the direction of flow. It means that no pressure gradient, अगर ये कंडीशन ले लें, in no pressure gradient in direction of flow, right? तो उस वक्त हमारी जो U की इक्वेशन होगी, U की इक्वेशन है U अपॉन T इंटू बाई, और ये जो पार्ट है सारा, दिस इज 0. अगर हम प्रेशर ग्रेडियंट को 0 करते हैं तो दिस पार्ट इज 0. सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कोटी फ्लो, राइट? इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? दिस इक्वेशन इज नोन एज, दिस टाइप ऑफ द फ्लो इज नोन एज प्लेन कोटी फ्लो और सिंपल शेयर फ्लो. तो इस टाइप का जो फ्लो होगा, this type of the flow, this type of flow is known as plane Cotes flow or सिंपल शेयर फ्लो. ठीक है, तो ये जो फ्लो होगा इसको हम क्या कहते हैं? प्लेन कोटी फ्लो और शेयर सिंपल फ्लो. यू अंडरस्टैंड दैट? तो ये आपकी इक्वेशन आई, और इसमें देखिए जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसमें, दैट इज लीनियर. ये इक्वेशन क्या है? लीनियर है. तो इस केस में भी जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? लीनियर. यू अंडरस्टैंड? सो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज लीनियर. अब जैसे शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आपने निकालना है, तो शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन भी आप न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी करके निकाल लीजिए, राइट? और निकाल के बता देते हैं आपको. तो ये जहां तक तो क्लियर है चीजें. वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, कोटी फ्लो क्या है वो आ गया. अब शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है हमने. शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ विस्कोसिटी, तो क्या है आपका? टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई. यही होता है. और इसे आप ऐसा कर लें, म्यू यू क्या है? डेल अपॉन डेल वाई लिखे ऐसा, और बीच में यू की वैल्यू लिखे यू अपॉन टी इंटू वाई माइनस 1 अपॉन 2 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स
into del P upon del X into T by minus y square. You understand? तो ये आपकी इक्वेशन आई। इसको डिफरेंशिएशन कर लीजिए। सो टाउ इज इक्वल टू क्या आया, डिफरेंशिएट कर लो। देयरफॉर डिफरेंशिएट करने के बाद म्यू तो ऐसे ही आ गया, कांस्टेंट है। ये u अपॉन टी क्या कांस्टेंट है, तो ये आपका आएगा u अपॉन टी कांस्टेंट, और बाई की डिफरेंशिएशन क्या होगी 1। यू अंडरस्टैंड दिस? बाई की डिफरेंशिएशन 1 होगी। से बाहर रख लो, बाई की डिफरेंशिएशन क्या होगी 1 होगी। अब आ जाइए आगे इसका, ये क्या है -1 अपॉन 2 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स, दिस इज आल्सो कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, राइट। एंड बीच में है t माइनस 2y, t माइनस 2y। तो आप इसको टाउ को इस तरीके से लिख लें, टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू u अपॉन t, म्यू कैंसिल हो गया, -1 अपॉन 2 डेल p अपॉन डेल x इंटू t माइनस 2y, राइट। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द शेयर स्ट्रेस। ये आपकी इक्वेशन किसकी है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ द shear stress. सो शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आपने देख लीजिए। तो शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या किया हमने, एज यू नो दैट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ द विस्कोसिटी क्या था, टाउ इज इक्वल टू म्यू डेल यू अपॉन डेल वाई। यू की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट किया था, यू की वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट करें और इसको डिफरेंशिएट कर दें। सब्स्टिट्यूट किया, डिफरेंशिएट किया, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा u अपॉन टी। ये u भी आपका कांस्टेंट है, t भी कांस्टेंट है, तो बोथ सेम रहेगा। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y है तो y की 1 आ गया। अब -1 अपॉन 2 म्यू, दिस इज कांस्टेंट, डेल p अपॉन डेल x, दिस इज कांस्टेंट, एंड जो इसका डिफरेंशिएशन होगा टी वाई माइनस वाई स्क्वायर का, सो दिस इज इक्वल टू टी माइनस 2y। यू अंडरस्टैंड? सो इसको रीअरेंज किया और हमारा इक्वेशन आ गया, टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू यू अपॉन टी, राइट, -1 अपॉन 2 डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू टी माइनस 2y। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द शेयर स्ट्रेस, राइट। ये हमारी शेयर स्ट्रेस की इक्वेशन है, और इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है एज अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन यू विल सी दैट इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन होगी। यू अंडरस्टैंड दैट? तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर होगी। तो ये आपका टॉपिक, ये जो पैरेलल टू फिक्स प्लेट के बीच में फ्लो करेगा वो वाला भी, उसमें हमने सारे जो चारों कंडीशंस थी वो कैलकुलेट कर लिया। टू पैरेलल प्लेट्स व्हेन दे आर फिक्स्ड, उसमें जब विस्कस फ्लो होता है उसमें वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस क्या है, तो ऑल इवन द प्रेशर ड्रॉप वी हैव कैलकुलेटेड। And this is the another you can say condition of the two parallel plates. इस कंडीशन में क्या था कि one plate is fixed and other plate is moving with some uniform velocity, say u. इसमें थोड़ा सा माइनर चेंज होगा एंड की कंडीशन में, लेकिन हमें इसमें जो हमें इंपॉर्टेंट जो चीज मिलेगी, we will get the plane Cauchy flow here. You understand that?
इन दिस केस वी विल गेट द प्लेन कोटी फ्लो और द शेयर फ्लो हियर, हमें उसमें मिलेगा। उसमें सिर्फ कंडीशन क्या चेंज होगी, जब हम वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशंस को फाइंड आउट कर रहे थे, उसमें हमें जो साइन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इंटीग्रेशन था C1 एंड C2, उसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें एक कंडीशंस दिया था, जहां पे अगर y इक्वल टू 0 था पहले केस में तो u भी वैल्यू 0 है, और जब y t है तो u की वैल्यू 0 है, दोनों केसेस में, बिकॉज द प्लेट्स आर फिक्स्ड। इन दिस केस व्हेन y is 0, u is 0, it's okay. But when y is equal to t, here u is not 0, but u is here capital U, average uniform velocity of the plate। बस वही एक डिफरेंस था, और उसके बाद हमारी बाकी जो मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस हैं वो किया, तो आज ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट, सर्कुलर पाइप का भी आपने कर लिया, और उसके बाद पैरेलल प्लेट्स, फिक्स्ड पैरेलल प्लेट एंड द अदर वन दैट इज द वन प्लेट इज फिक्स्ड एंड अदर प्लेट इज मूविंग। सो up to this, today is enough, and next lecture of the laminar flow, next lecture we will take tomorrow, right? So thank you very much.